हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? भाई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। ये सुबह का टाइम है और सुबह का जो खाना है वो बनने लग रहा है। चाची जी बना रही है यहाँ पे खाना। और वैसे तो मुझे फीवर है, लेकिन कुछ हेल्प जो मैं कर सकती हूँ मैं करा रही हूँ। यहाँ सबसे पहले ना हमारे यहाँ पे सुबह ही पकौड़ियाँ बनती हैं, तो चाची जी बना रही है यहाँ पे पकौड़ी, कढ़ी की भी और सिंपल पकौड़ी भी। हमारे यहाँ पे ना पकौड़ी के साथ साथ खाना भी बनता है, तो खाने में आज हम बनाएंगे कढ़ी चावल, क्योंकि कढ़ी चावल जो चूल्हे पे बनाए जाते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो सब कह रहे हैं आज हम कढ़ी चावल ही खाएंगे। तो देखिए पकौड़ी बन गई है, सिंपल वाली जो आलू उबाल के बनाई जाती है ना, वो वाली पकौड़ी हमारे यहाँ ज़्यादा बनती है। ये है कढ़ी की पकौड़ी जो साथ साथ बना ली है हमने। आज हमारे यहाँ ना चूल्हे पे कढ़ी बनेगी, क्योंकि चूल्हे की कढ़ी या कुछ भी खाना हो चूल्हे का बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सब खा रहे हैं पकौड़ी। और देखिए फ्रेंड, खाना बन गया। ये बन गए हैं चावल पतीली में, और पतीली में आज हमने बनाई है कढ़ी पकौड़ी वाली। चूल्हे की कढ़ी ना बहुत अच्छी लगती है। साथ के साथ यहाँ पे बना दिया है मैंने गोलगप्पों का जो पानी होता है ना, वो ये भी बन के तैयार है। और आज हम बना रहे हैं रेडीमेड वाले जो होते हैं ना बाज़ार के गोलगप्पे, वो क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। वैसे मुझे बनाने आते हैं सूजी के भी आटे के भी, तो हम सोच रहे थे कि बना लेंगे घर पे ही, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए हमने बाज़ार के बना लिए हैं। यहाँ पे पापा जी और ये खा रहे हैं खाना। तो फ्रेंड देखिए, मेरी तबीयत ख़राब थी और भैया ने ना मुझे कलर लगा दिया, और मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, नया सूट पहना हुआ था और भैया ने उसमें मुझे कलर लगा दिया। फिर बाद में मैंने अपने कपड़े चेंज किए, और भैया ना पूरा मज़ा कर रहे हैं होली पे। जितने भी यहाँ पे भाभी है ना भैया की, सबको कलर लगा रहे हैं। आज मेरा गला ठीक नहीं है, तो जब इन्होंने कलर लगा ही दिया, मैं सोची थोड़ा सा खेल ही लेंगे। इस बार आशीष भैया तो नहीं आए हैं, मतलब मेरे दो देवर हैं, बड़े वाले नहीं आए हैं, छोटे वाले थे सौरभ भैया। तो यहाँ पे मैं इनके साथ ना थोड़ी सी यहाँ पे मजाक कर रही थी। ये मुझे कलर लगा रहे थे और मैं इनको लगाना चाह रही थी, इन्होंने लगवाया नहीं है। तो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं पानी डालने की, और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मुझे बुखार हो रखा था। तो यहाँ पे सब मना कर रहे थे कि पानी नहीं डालना है। मेरी बात दोस्ती में खेल लेता हूँ। तो इन्होंने ना कलर लगवाया नहीं, और ये बाहर जाके खड़े हो गए। मैंने बुला रही थी, ये आए नहीं। ये ना कम ही खेलते हैं होली, मतलब ज़्यादा नहीं खेलते हैं। तबीयत खराब हो रही थी, फिर भी सौरभ भी आया, तो मतलब मेरा थोड़ा सा गला भी खराब है। सौरभ भी आए अपने फ्रेंड के साथ में, और देख लो क्या हालत बना के चले गए। आज मैंने ना कपड़े वगैरह भी नहीं चेंज किए थे, ऐसे ही कलर डाल और चले गए। थोड़ा सा फिर लगाया है कलर, खेल रहे हैं हम भी, क्योंकि रात से बुखार है, तो इस वजह से मैं खेलना नहीं चाह रही थी। वैसे मैं खेलती हूँ होली। और अभी सब खा रहे हैं खाना। खाने में बनाए कढ़ी चावल और गोलगप्पे भी बनने लग रहे हैं। भैया गए हैं अभी बाहर, और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं गोलगप्पे खाने में। देखो अच्छे बन रहे हैं, बढ़िया। पहले हमने सोचा था ऐसे ही अपने घर पे ही बनाएंगे, आटे वाले जो होते हैं ना, आटे वाले बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, देखो कलर हो गया, कितना लगा दिया है। इस बार हमने बनाए हैं बाज़ार वाले गोलगप्पे। आ जाइए आप सब भी, ये देखो। और ये हो गया हमारा होली की पार्टी। ठंडे होने देने, यहाँ पे इन सब का हमने खाना लगा दिया था। मतलब चाचा जी तो खेत में गए हुए हैं, और पापा जी ने खाना खा लिया है, अभी ये खाना खा ही रहे थे। अभी बच्चों को भी खाना के लिए बोल रही हूँ, लेकिन बच्चे ना खाने को मना कर रहे, कह रहे कि नहीं हम तो गोलगप्पे खाएंगे पहले, कढ़ी चावल हम बाद में खाएंगे। इन दोनों भाइयों को ना गोलगप्पे बहुत पसंद है। आटे वाले तो ज़्यादा ही पसंद है विराज को, और अव्यान को भी, दोनों को ही पसंद है। लेकिन वो ये आज थोड़ी मजबूरी थी ना, तो मैं बना नहीं पाई हूँ। और चाची जी को, मम्मी को आते नहीं है बनाने, मैं बना लेती हूँ। इस बार ना बाज़ार वालों से ही काम चलाना पड़ा है, लेकिन बच्चों को अच्छे लग रहे हैं। ये भी बच्चों को क्या, मतलब सभी को अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना काम ख़त्म करके बैठ गए हैं, रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। और चाची जी गई है घेर में, क्योंकि चाची जी को ना घेर के भी बहुत सारे काम रहते हैं। चाचा जी खेत में गए थे घास लेने के लिए, चाचा जी ले आए हैं, फिर उनको कटवाएंगे, भैंस के आगे डालेंगे, और झाड़ू वगैरह लगाएंगे, उनके नीचे पानी वानी पिलाएंगे। तो चाची जी गई है घेर में, हम सब घर पे ही थे। अभी हम बनाएंगे गुंजिया, और थोड़ी सी गुंजिया बनानी थी, उसी की तैयारी अभी हम कर रहे हैं। और देखो कलर वगैरह कैसे लग गया है। और बच्चे सबसे पहले गुंजिया का जो अंदर भरा जाएगा ना मसाला, उसकी तैयारी करेंगे।
यहाँ पे ना हम सब पुराने कपड़े पहन के बैठ गए थे, क्योंकि सुबह मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे, बहन ने मेरा नया सूट ख़राब कर दिया है। तो अभी हम सब पुराने कपड़ों में बैठे हैं। मैंने कहा कोई आएगा ना कलर लगाने के लिए तो इसमें लगा देगा, क्योंकि बुरा ना मानो होली है, गाँव में कोई भी आ सकता है लगाने के लिए, इसलिए। तो यहाँ पर ना मम्मी, मैं और चाची जी, हम तीनों बना रहे थे गुंजिया। चाची जी मतलब थोड़ी सी बनवा के ना सेक रही हैं उन्हें, और यहाँ पे मैं उनके अंदर जो भरा जाता है ना गुंजिया जो बनाई जाती है, मैं वो कर रही थी, और मम्मी यहाँ पे उसकी जो लोई है वो बना रही थी। तो यानी कि हम तीनों मिलके लगे हुए हैं सास बहू हुए क्योंकि ये बहुत बड़ा काम होता है गुंजिया वगैरह बनाने का ना, इसमें 3-4 बंदे चाहिए होते हैं, और तो इसलिए यहाँ पे हम बहुत मतलब बिजी हैं। खाने वाने का हमने सुबह जल्दी काम खत्म कर लिया था, और इसलिए हमने खाना जल्दी बनाया था, क्योंकि हमारी इस बार ना गुंजिया बनी नहीं थी। चाची जी अकेली हैं, तो चाची जी से अकेली से मतलब हो नहीं पाता इतने बड़े सारे काम ये, और फिर मम्मी भी नहीं अकेली बना पाती और मैं भी नहीं अकेली बना पाती। तो फिर हमने यही सोचा था कि जब हम मतलब सुबह जल्दी खाना बनाएंगे, पकौड़ी वगैरह का काम ख़त्म करके, फिर जब हमारे पास जो टाइम बचेगा उसमें हम गुंजिया बना लेंगे, क्योंकि ये ना बड़े बड़े से काम मिल बांट के किए जाते हैं, अकेले से किसी से होते नहीं हैं। और अगर थोड़ी सी बनानी हो मतलब 200-250 ग्राम मैदे की, तो अकेले भी बना सकते हैं तो हमारे यहाँ पे तो खैर ज़्यादा बनती है, इसलिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा ही लगता है। तो यहाँ पे चाची चली गई है फिर से खेत में, क्योंकि शाम को भी उनको घास काटने जाना था। और यहाँ पे ना मम्मी बना रही थी, अब मैं थोड़ी सी बना के लेके आ गई थी, और कढ़ाई रखी थी गैस पे। हमारे चूल्हे पे ना धूप आ जाती है सुबह, मतलब सुबह को तो आती नहीं है, शाम को भी नहीं आती है, दोपहर को ना जल्दी धूप सी आ जाती है, तो फिर धूप में तो ये काम होते नहीं है। तो इस वजह से ना हमने सोचा है कि गैस पे ही सेक लेंगे, वरना चूल्हे पे ज़्यादा अच्छी बन जाती है, कम कम सी आँच में, धीमी धीमी सी में ना। तो यहाँ पे ना अभी मैं इनको जो बना के लेके आई थी इसको मैं यहाँ पे सेक रही हूँ, और मम्मी बना रही है, क्योंकि अब थोड़ा सा मतलब बन गई है तो काम थोड़ा कवर हो गया है, थोड़ी सी रह गई है बनानी, तो अब धीरे धीरे कर लेंगे तो मैं यहाँ पे अच्छी तरह उनको देख रही थी, अच्छी से सीख रही है नहीं सीख रही है। और ये जो बना के लेके आई हूँ मैं पहले इनको सेकूँगी, और फिर बाद में जो रह गई है मम्मी के साथ में उसकी हेल्प करा दूँगी। और बच्चों को तो आज बस आप मेरे पूछो ना, बच्चे तो इतने खुश हैं यहाँ पे आके, मतलब घर पे आते हैं, गोलगप्पे वगैरह खाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं पड़ोस में, जो उनकी ताई जी चाची जी सब रहती है ना, उनके भैया या उनके चाचा वगैरह जो भी, मतलब सबके साथ में पूरा एंजॉय कर रहे हैं। आज सब बहुत बिजी हैं, सब अपने अपने गाँवों में लगे हैं, पकौड़ी बनाने में, चाट बनाने में। जब हम सब इकट्ठा होते हैं तो हमारे यहाँ पे भी ऐसे काम ज़्यादा होता है, मतलब चाट वगैरह भी बनती है। और इस बार मतलब जो बच्चों की ताई जी हैं ताऊ जी हैं वो भी नहीं आ पाए हैं, और चाचा चाची भी नहीं आए हैं, क्योंकि थोड़ा छुट्टी का प्रॉब्लम रहता ही है भाई, अगर जो वगैरह बाहर करते हैं। वरना जब हम मतलब पूरी फैमिली हमारी इकट्ठी होती है, अच्छी बड़ी फैमिली है हमारी, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड, आपसे बात करते करते हमारी गुंजिया भी तैयार हो गई। बताना कमेंट करके हमारी गुंजिया कैसी बनी है। तो ये रह गई है, इनको मैंने कम कम सी आँच में डाल दिया है सीखने के लिए। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब मम्मी ने जो ये होती है ना पूरी टाइप बनाते हैं, जो ये बना के रख दी थी, तो फिर मैं ना इसको अंदर ही लेके आ गई थी। मैंने कहा चलो जब तक ये सीखती है मैं थोड़ी सी बना भी लूँगी, क्योंकि इनको सीखने में बहुत टाइम लगता है, ज़्यादा तेज़ आँच पे इनको सेका नहीं जाता, कम कम आँच में इनको सेकना पड़ता है। मेरे पास ना टाइम था, इसलिए मैं यहीं पे खड़े खड़े बना भी रही थी। और कुछ तो ना फीवर होने के बाद में हालत सी ख़राब हो गई, हुआ भी ज़्यादा ही तेज़ है जो ठंड लग के होता है वो तो बुरी हालत कर देता है। अभी खैर मैं थोड़ा सा ठीक थी, दवाई बहुत अच्छी मंगाई है, चाची जी ने गाँव में से दवाई मंगा के दी थी, और बहुत अच्छी दवाई थी, थोड़ा सा मुझे आराम लग गया है। बच्चों की छुट्टियां थी, बच्चे बोल रहे हैं कि हमें गांव में रहना है अभी 2-4 दिन के लिए। तो अभी तो मैं जाऊंगी, फिर उसके बाद मैं दोबारा से आऊंगी गांव में, क्योंकि विराज तो जा रहा है मम्मी के साथ में, और अभियान ज़्यादा छोटा है। वैसे तो वो जिद कर रहा है मम्मी के साथ में जाने की, लेकिन वो ज़्यादा छोटा है और मम्मी रहती है थोड़ा दूर, इसलिए मतलब कभी उसका मन न लगे, इसलिए उसको तो मैं वहाँ पे भेज नहीं रही हूँ। लेकिन मैं गाँव में दोबारा से फिर आऊँगी 4-5 दिन के बाद में, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियाँ थी, एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, तो फिर वही है, बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, फिर डेली वही स्कूल जाना, तो फिर मेरे से बाद में आया नहीं जाएगा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अभी 4-5 दिन बाद फिर से आ जाएंगे गांव। हमारा गांव ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, पास में ही है जहाँ पे हम रहते हैं। तो देखते हैं, अगर प्रोग्राम बनता है तो फिर दोबारा से आएंगे, क्योंकि गांव में रहना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद गांव से हूँ और मेरे बच्चों को भी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है गाँव में रहना। और ऐसे मौके ना कभी कभी मिलते हैं कि हम गाँव में रहने आएँ, जब बच्चों की छुट्टी वगैरह होती है तभी आया जाता है। वैसे तो देखो मैं तो जाती रहती हूँ, कुछ भी फेस्टिवल होता है हम गाँव में जाते हैं, और जब भी छुट्टियां होती हैं 2-3 दिन की, तब भी हम गांव चले जाते हैं। देखो पास का यही फ़ायदा होता है कि एकदम से अपने गांव चले जाएं, और अगर ये चीज़ें हम अपने बच्चों को भी दिखाएंगे सिखाएंगे, अपने गांव से जुड़े रहेंगे, अपने परिवार से जुड़े रहेंगे, तो मुझे तो पर्सनली ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो देखिए
मैं आपको भी बता ही रही थी कि बच्चों को इतना मतलब आज गोलगप्पे में लगे हुए हैं। अव्यान आता है, कहता है मम्मी एक दे दो, लेता है, उठाता है उसको और यहीं पे खा के चला जाता है। दोनों भाई आज ऐसे ही कर रहे हैं। खैर कोई नहीं, बच्चों को तो ये सब चीज़ें मतलब खाते पीते रहना चाहिए, अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे मेरी गुंजिया भी बन गई है और खाना वाना तो सुबह बन ही गया था। तो अभी होली का भी हमने मतलब मज़ा कर लिया है। सुबह देवर भाभी भी खेले हैं और सब भी खेले, बच्चों ने भी मुझे कलर लगाया है। तो खैर ऐसे ही आज पूरा दिन सब बहुत बिजी है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। गुंजिया तो बन गई थी और काफ़ी सारी हमने बनाई है और बहुत अच्छी बनी है गुंजिया हमारी। बिल्कुल मतलब करारी सी हो रखी है, क्योंकि ये वाली गुंजिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं जो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। गुंजिया सच में बहुत अच्छी बनी है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा हमने मैदा बचा रखा था, यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर, मतलब जो नमक और अजवाइन डाल के बनाया जाता है ना, नमक वाले, नमक पारे भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी मटर बना रही थी क्योंकि ये भी अच्छी लगती है चाय वगैरह के साथ में। तो यहाँ पे फिर विराज कहने लगा मम्मी थोड़ी सी मटर भी बना लो, सुबह से मीठे मीठे सिमे हो रखे हैं। तो इनको मैंने बना दिया है, फटाफट से इनको सेक लेंगे। ज़्यादा नहीं बनाई है, थोड़ी सी बनाई है क्योंकि मेरे पास मैदा ज़्यादा नहीं बचा था। और शाम भी हो गई थी, यहाँ पे आज होली है ना तो शॉप वगैरह भी सब बंद थी, इसलिए इसका ही बना दिया है। मैं अभी जा रही हूँ घर पे, बच्चे आएंगे सुबह को क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे दवाई वगैरह भी लेनी है। और बच्चे बिल्कुल भी नहीं मान रहे अभी शाम के टाइम जाने के लिए, क्योंकि मम्मी रुक रही है गाँव में। तो बच्चे सुबह को आएंगे दोनों, अभी मैं चलती हूँ उनके साथ में, मेरे बच्चे। तो चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं आप सबसे वहीं पे। होली पे और दिवाली पे ना हम मतलब जब गांव आते हैं तो हमारे 1-2 दिन गांव में लगते हैं। तो कल मतलब जब वहाँ से आए थे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे मतलब बंद ही था, तो 2 दिन हो गए हमें गांव में ही। मम्मी पापा जी और बच्चे आएंगे सुबह को, तो फिर जाके थोड़ा साफ सफाई करेंगे और सुबह को खाने वाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि मम्मी और पापा जी को सुबह को जाना भी है, तो थोड़ा सा काम वहाँ का भी करना होता है। तो इसलिए वे गांव में रुके हैं और बच्चे भी वहीं पे रह गए, क्योंकि बच्चों को तो जहाँ मम्मी रहेगी पापा जी रहेंगे वहीं रहना है। तो अभी बस मैं और ये जा रहे थे। और देखिए शाम का टाइम कितना सुंदर लगता है गांव में, ये चीज़ें मतलब बस गांव में देखने को मिलती है। देखो कितना मतलब अच्छा लग रहा है। शाम हो गई है हल्की हल्की सी और सूरज छिपने वाला था, तो देखो कितना प्यारा लग रहा था। अभी हम जा रहे हैं अपने घर पे। तो फ्रेंड अब टाइम आ गया है वीडियो को एंड करने का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ कमेंट ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को फिर से एक बार हैप्पी होली और बाय बाय।